morning students, welcome to our today's संस्कृत क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 नपुंसकलिंग। इसकी वर्कशीट तैयार कर रहे हैं हम, और वर्कशीट हम बना चुके हैं एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 की। तो हम इसी चैप्टर की अब 4th एक्सरसाइज से ही वर्कशीट तैयार करेंगे। तो हम समझते हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 4 और हल करते हुए हम हमारी इस वर्कशीट को तैयार करेंगे। चित्रम दृष्ट्वा शुद्धम विकल्पम चिनुत। चित्र देखकर शुद्ध विकल्प चुनना है। हमें चित्र देखना है कि चित्र में हमें वस्तु एक दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है या बहुत सी दिखाई दे रही है। यदि हमें एक वस्तु दी गई है तो उसमें जो भी शब्द दिए हैं उनमें से हमें सिर्फ एक वचन का ही शब्द चूज़ करना है, चुनना है। और यदि 2 है तो हमें द्विवचन का रूप चूज़ करना है, और यदि बहुत सारी वस्तुएं दी गई है तो हमें बहुवचन का रूप चूज़ करना है। इस प्रकार से हमें चित्र देख करके हमें हमारा जो शब्द है उसको चूज़ करना है। पहला यहाँ चित्र दिया हुआ है, देखिए पहिए का, और पहिए को हम संस्कृत में बोलेंगे चक्र। और चक्र एक है इसलिए हमने एक वचन में इसका प्रत्यय पढ़ा कि यदि एक वचन का शब्द होता है उसमें माँ प्रत्यय जुड़ता है। यदि नपुंसक लिंग का शब्द होता है तो जैसा कि हमारा यह चैप्टर नपुंसक लिंग का ही है तो हम इसमें माँ प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है चक्रम। तो इस प्रकार से यह शब्द चक्रम हम इसको चुनेंगे, क्योंकि चक्राणी तो बहुवचन के लिए आता है। तो हमारा राइट आंसर है चक्रम। दूसरा है, ये घर दिखाई दे रहा है और घर एक ही है तो एक के लिए आता है ग्रहम, और ग्रह भी एक वचन है लेकिन किंतु यह विसर्ग लगा हुआ है, यह जो नपुंसक लिंग का शब्द है वह नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ग्रहम। अब यहाँ ये है रूप्यकाणी और रूप्यकाहा। तो नपुंसक लिंग में रूप्यकम, रूप्यके, रूप्यकाणी होता है, बहुत सारे रुपयों के लिए होता है। तो यह इसका उचित रूप है रूप्यकाणी, न कि रूप्यकाहा, इसलिए राइट आंसर होगा रूप्यकाणी। नेक्स्ट है नक्षत्र दिया हुआ है, यानी बहुत सारे तारे हैं और बहुत सारे तारे को, और तारे जो है यह नक्षत्र शब्द नपुंसक लिंग का है। तो हम बहुवचन का नपुंसक लिंग बनाते हैं तो आने प्रत्यय जुड़ता है, तो ये तो द्विवचन का रूप है और यह है बहुवचन का। तो इसका राइट आंसर होगा नक्षत्राणी, तारे। मित्र है, और मित्र कितने दिखाई दे रहे हैं चित्र में? 2। तो 2 मित्र के लिए आता है मित्रे या मित्रों, क्योंकि मित्रे शब्द द्विवचन का ही होता है, क्योंकि मित्र नपुंसक लिंग का शब्द होता है तो एक वचन में बनता है इसका मित्रम, और द्विवचन में नपुंसक लिंग में एक ही मात्रा लगती है, मूल शब्द है मित्र, और एक ही मात्रा लगने पर बना मित्रे तो यह बनेगा मित्रे। मित्रों तो पुल्लिंग द्विवचन का होता है, इसलिए यह गलत है, हमारा राइट आंसर होगा मित्रे। वायुयान। अब वायुयान हमें कितने दिखाई दे रहे हैं? 1। तो 1 के लिए वायुयान आता है। वायुयान जो है यह नपुंसक लिंग का शब्द है, तो इसमें से आपको नपुंसक लिंग एक वचन का कौन सा शब्द दिखाई दे रहा है छात्रों? वायुयान या वायुयानम? वायुयानम बनता है, वायुयान मूल शब्द है, म प्रत्यय जुड़ा बना वायुयानम, तो इस प्रकार से राइट आंसर होगा वायुयानम। तो एक्सरसाइज 4 को हमने बहुत ही अच्छी तरह से समझ करके इसको हल किया है और हमारी वर्कशीट तैयार की है। ऐसे ही हम एक्सरसाइज 5 को भी समझ करके हल करते हैं। अर्थे सह, एक्सरसाइज नंबर 5, अर्थे सह मेलनम कुरुत। अर्थ के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ हमें शब्द दिए हैं तो दूसरी तरफ अर्थ हैं, तो हमें शब्दों के वचन और पुरुष पहचान करके, लिंग पहचान करके हम वो अर्थ से मिलान करेंगे। पहला शब्द है हमारा वस्त्राणी, और इसमें से मूल शब्द है वस्त्र, और वस्त्र का अर्थ होता है वस्त्र या कपड़ा। तो यह वस्त्राणी जो है यह बहुवचन का है, और बहुवचन का रूप का अर्थ होता है बहुत से वस्त्र, तो हमें इसे मिलान करेंगे बहुत से वस्त्र। शाकम मूल शब्द है शाक, और शाक का अर्थ होता है सब्जी, और यहाँ पे माँ प्रत्यय जुड़ा है यानी एक वचन का रूप है, तो हम सब्जी से इसको मिलाएंगे।
वायुयाने, वायुयान मूल शब्द है। ए प्रत्यय द्विवचन में जुड़ता है और द्विवचन यानी दो वस्तुओं का बोध कराने वाला होता है। तो वायुयान का अर्थ होता है दो वायुयान, तो हम इसको दो वायुयान से मिलाएंगे। आम्राणी, आम्र मूल शब्द है और आम्रम एक वचन होता है, म प्रत्यय जुड़ता है और ए प्रत्यय द्विवचन में जुड़ता है और आने प्रत्यय बहुवचन में। और आम्राणी का अर्थ होता है बहुत से आम, तो हम बहुत से आम से इसको मिलाएंगे। उद्यानम, उद्यान शब्द है, म प्रत्यय जुड़ने से यह एक वचन का रूप बना। उद्यानम का अर्थ होता है बाग, यह हम इसे बाग से मिलाएंगे। और नेत्रे, नेत्र मूल शब्द है, ए प्रत्यय जुड़ता है द्विवचन में और द्विवचन होता है दो आँखें, दो आँखें। तो इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 5 पूरी होती है। तो छात्रों, हमने नपुंसकलिंग के सभी एक्सरसाइज को समझते हुए हल किया है और हमने वर्कशीट तैयार की है। छात्रों, आप इस वर्कशीट का अध्ययन करें। आने वाली परीक्षा में आपको ऑप्शनल वाले क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपको हल करने होंगे जिसमें आपको राइट आंसर चूज़ करना रहेंगे। इसलिए आप अध्ययन इसी प्रकार से करते रहें। धन्यवाद।